हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक हफ्ता, एक महीना, कोई बुक पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिवाइज कर लिए। सम पीपल इवन से हमने पूरा सिलेबस कई बार कवर किया है, बट व्हेन इट कम्स टू मेमोराइजेशन, व्हेन इट कम्स टू रिट्रीवल, तो आपको लगता है कि मेरी मेमोरी वीक है, मुझे याद नहीं हो रहा। एंड देन यू ऑल्सो फील कि शायद नोट्स नहीं बने, इस वजह से याद नहीं हो रहा। एक बार नोट्स बन जाएंगे तो याद रहेगा, एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में तो याद रहेगा। बट दिस इज नॉट हाउ योर मेमोरी वर्क्स। मेमोराइज करने के लिए पहले आपको ये समझना होगा दैट व्हाई डू वी फॉरगेट, हम भूलते क्यों हैं, उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है। एंड देन वी कैन थिंक कि हम कैसे मेमोरी को बिल्ड कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक द मेमोरी नेटवर्क्स। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई डू वी टेंड टू फॉरगेट। ओके, कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं और कुछ हमारे आर्टिफिशियल। सो नेचुरल रीजंस में आप में से बहुत लोगों ने शायद देखा होगा दैट देयर इज अ फॉरगेटिंग कर्व। दिस वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिसर्च विथ सर्वे। तो यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ बनता है वेयर यू टेंड योर मेमोरी रिड्यूसेस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर जो चीज आपने शायद फर्स्ट डे पे पढ़ी थी, फर्स्ट डे पे आपने जो पढ़ा था यहाँ पे, तब शायद आपको इमीडिएट जो रिटेंशन था मे बी दैट वाज 60%, बट देन इट गोज डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 30% the other day, and then some 10% after a week. तो ये मेमोरी का वैसा होता है कि आप नेचुरली भूलते जाते हो विथ टाइम इफ यू डू नॉट गेट बैक टू वॉट एवर यू हैव स्टडीड। ये ऐसा क्यों होता है आप देख सकते हैं, अगर हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी देन आवर माइंड विल बी इन अ केओटिक स्टेट। उस केओस में हमें सब कुछ याद रहेगा। सो इट्स नेचुरली डिज़ाइन कि हम सारी चीज़ें एक साथ हम याद ना रखें। ह्यूमन बींग्स टेंड टू फॉरगेट, वो बनाया ही इस तरीके से गया है। नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, दिस इज नेचुरल, ठीक है, बट इसके अलावा जो चीज़ें हैं हम उस पर वर्क कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस कैन ऑल्सो बी मैनेज्ड इफ वी नो कि क्या चीजें हमें करनी है। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू वी फॉरगेट। नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल रीजन, और इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले, व्हेन योर अटेंशन इज पुअर, व्हाट डू आई मीन बाय पुअर अटेंशन हियर? आपने कोई टास्क लिया, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, आपने एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया और लेक्चर देखना स्टार्ट किया, 25-30 मिनट्स आपने पढ़ा, फिर 5-10 मिनट्स आपने रील स्क्रॉल करी, फिर आपने कुछ पढ़ा, फिर आपने किसी से बात करी। तो इस तरह से व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपका अटेंशन एक जगह पे है ही नहीं, तो आप अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहे हो किसी टॉपिक को इन टोटैलिटी। आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रहे हो, आप सिर्फ पैसिव रीडिंग कर रहे हो, आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको एज इट इज रिसीव नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड वॉट एवर यू आर रीडिंग। तो सिर्फ रीडिंग करने से काम नहीं चलेगा, या सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा दैट यू आर जस्ट काउंटिंग योर आवर्स। सो मेनी पीपल से दिस एंड दे हैव दिस इल्यूजन ऑफ प्रिपरेशन दैट वी आर स्टडिंग फॉर 10 to 12 आवर्स, बट एक्चुअली में अगर मैं उनको काउंट करने को बोलूँ स्पेशली ऑन एनी ऐप, तो आप देखोगे कि 7 से 8 घंटे की भी सिटिंग आपकी नहीं हो रही है इफेक्टिवली। सो इफ योर अटेंशन स्पैन इज पुअर, जो कि है बहुत सारे लोगों के साथ इन दिस generation, in this age when we are exposed to शॉर्ट्स, रील्स, तो हम सबके अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गए हैं। और इस टाइम पे अगर आप ये सोचो कि मैं थोड़ी देर पढ़ता हूँ, थोड़ी देर रील चला लेता हूँ, ऐसे मैकेनिज्म में आप वर्क नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ आर्टिफिशियल मैकेनिज्म जहाँ पे आप भूल जाते हो क्योंकि आपने सही से समझा ही नहीं था, ठीक है। सेकेंड इज व्हेन यू रीड, okay, here you read, you comprehend, and you do it, let's say, for 2 to 3 times, but there's one thing missing here, you're not relating it, you're not doing the associations. What I mean by it,
आप अपनी जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको करंट से लिंक नहीं कर रहे हो, उसकी रेलेवेंस नहीं समझ रहे हो, उसकी सिग्निफिकेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपस में क्या इंटरकनेक्शन है आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो. You're just reading, you're just completing the task, you are completing one chapter, one subject, but you're not thinking about it. ठीक है, तो जब आपने थिंक नहीं किए, आपने इंटरकनेक्शंस नहीं बिल्ड किए, तो आपको याद नहीं रहेगा, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ आवर मेमोरी वर्क्स. आवर मेमोरी डज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द आइसोलेटेड फैक्ट्स. वी कैन नॉट टेक द स्टैंड अलोन फैक्ट्स. वी कैन ओनली टेक फैक्ट्स विच आर इंटर रिलेटेड, फैक्ट्स विच आर इंटरकनेक्टेड. कुछ फॉर्मेट्स में हमें याद होता है. हमारे जो मेमोरी की लेयर्स हैं, आप अगर बात भी करते हैं किसी से, चाहे वो फ्रेंड से कर रहे हो, फैमिली से कर रहे हो, वो बात जो आप बार बार दोहराते हैं अपने बचपन की, अपने स्टडीज से रिलेटेड या गेम से रिलेटेड, वो आपको याद रहती हैं क्योंकि आपने उस पर बार बार सोचा है, आपने उसको बार बार डिस्कस किया है. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक बार रीड करके कॉम्प्रहेंड करके छोड़ दोगे तो आपको ये तो लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है. यू आर फेमिलियर विद द सब्जेक्ट. होता क्या है, आपके पास क्वेश्चन आया, यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, यू आर रीडिंग द स्टेटमेंट्स, यू फील दैट येस आई नो, but I am not able to get to the answer. You get back to your book, you read it again, you feel that yes, sounds familiar, sounds okay, मुझे सब समझ में आ रहा है, तो that means कि मैंने रिवाइज कर लिया है properly. But still, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में, you are not able to recall them, or you are not able to apply the concepts, क्योंकि आपने समझा है बट उस पर सोचा नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग को एप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं किया है. सो दिस इज द प्रॉब्लम एट दिस लेयर. सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम हेयर इज दैट वी आर ओनली थिंकिंग. अगर आपने थिंकिंग भी सॉर्ट आउट कर लिया, सो यू आर रीडिंग द थिंकिंग बट यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग और यू आर नॉट एबल टू डू द रिकॉल. तो आपकी रिकॉल कम है, मतलब आपने पढ़ लिया बट आप प्रोसेस करके उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हो. सो यू आर नॉट रिट्रीविंग एक्टिवली. व्हाट हैपेंस, समवन हैज रेड लक्ष्मीकांत फॉर 5 to 6 times एंड देयर इज अनदर पर्सन हु हैज रेड ओनली फॉर 2-3 times. सेकेंड जो कैंडिडेट है उसको ज्यादा याद आ पा रहा है. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्टिवली अपने ब्रेन से ये काम करवाया है कि तुम सोचो एग्जैक्टली कि वो फंडामेंटल आर्टिकल जो है कितने हैं, एग्जैक्टली आर्टिकल 29 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 26 में क्या मैकेनिज्म्स दिए हैं, व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2. ठीक है, एंड व्हाट इज इन फैक्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 2. तो इस तरह से जब आप बार बार सोचते हो, यू आर फोर्सिंग योर ब्रेन, यू आर पुशिंग योर माइंड टू थिंक एंड रिकॉल वट एवर इट हैज लर्नड. ठीक है, तो अगर आप रिकॉल नहीं करते हो, व्हाट हैपन्स, आपकी रिटेंशन पुअर होती है. आपकी रिटेंशन पुअर होती है तो आपको याद नहीं रहेगा ऑब्वियसली. एंड देन द लास्ट वन हियर, यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग योर रिविजन प्रॉपरली. अगर आप रिविजन साइकिल ही नहीं करते हो, यू थिंक दैट यस आई हैव रेड वंस, और फिर वो एक एक सब्जेक्ट कवर करते करते कंप्लीट करते करते यू फील दैट यस when I am done with all the subjects, I'll get to my notes, I'll get back to it, I'll revise then and there. एक बार आराम से, जैसे स्कूल या कॉलेज में हम एग्जाम से 1 दिन पहले करते थे, 10 दिन पहले करते थे, आप सोचते हो कि वैसे मैं कर लूंगा, बट दैट इज नॉट हाउ यू रिमेंबर. व्हेन यू आर इन एग्जाम प्रेशर, आपको सिर्फ वही याद आता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, कुछ अबव लेयर्स में है. एग्जैक्ट तुरंत आपको सारी चीज़ें नहीं याद आएंगी. सो यू नीड टू प्रिपेयर लेयर्स ऑफ मेमोरी एंड दैट डज नॉट हैपन इन 1 day or 2 day. आपको सेवरल मंथ्स लगते हैं अपनी मेमोरी बिल्ड करने के लिए. तो ये रिविजन साइकिल को एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर मेजरली द रीजन्स वाई वी टेंड टू फॉरगेट. तो नेचुरल आपको पता है क्या है, उस नेचुरल फॉरगेटिंग कर्व को केटर करने के लिए ही हमने रिविजन साइकिल को इंट्रोड्यूस किया था, है ना. इसके बारे में एक प्रॉपर रिसर्च हुई थी एंड उस रिसर्च में ये रीजन था, ये कॉज था और ये सोल्यूशन था. ठीक है, तो आपको सिर्फ अपना फैक्ट, अपने काम की चीज जानने की जरूरत है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द रिसर्च. ठीक है, आप सिर्फ इतना समझो कि ये प्रॉब्लम अगर है हमारे अभी करंट प्रिपरेशन के साथ में, ऑब्वियसली वैसे प्रॉब्लम नहीं है, वैसे बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आप फॉरगेट कर, मतलब आपकी
याद करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है, तो हम उसे याद कैसे करेंगे? हमें रिविजन साइकिल को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, हमें अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, हमें टॉपिक्स के बीच में इंटरकनेक्शंस बनाने पड़ेंगे और हमें रिटेन करना पड़ेगा, है ना? तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स इस इन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने बस डिराइव किए हैं। दिस इज नो रॉकेट साइंस, है ना? सबसे पहले यू नीड टू फॉर्म योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी टॉपिक को लेके, कॉन्सेप्ट को लेकर, उतनी अच्छी बेस आपकी प्रिपेयर हो जाएगी फॉर योर मेमोरी। इफ यू अंडरस्टैंड लेट्स से द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन के बारे में, बॉटनी में पढ़ते हैं, एकदम बेसिक्स में सारे लोग पढ़ते हैं, है ना? अंडर 10 आता है सबका। तो आपने अगर ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा है, आपने जाइलम, फ्लोएम, ये बेसिक्स हैं, इनके बारे में पढ़ा है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इकोलॉजी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है? एक्टिवली रीड और कॉम्प्रहेंड, ठीक है? कॉम्प्रहेंड करना मतलब इंटेंशन समझना पैसेज का, किस इंटेंशन के साथ में क्या इन्फेरेंस वो दे रहा है, और क्या आप उसमें अजम्पशंस देख सकते हो ऑथर का, वट एवर वी यूजली डू इन आर सीसेट आरसी सेक्शन, वो सारी चीजें आपको हमेशा ही करनी है। देन द सेकेंड इज फॉर्मिंग एसोसिएशंस, ठीक है? अब आप एसोसिएशंस कैसे बनाओगे? सी, आवर ब्रेन टेंड्स टू रिमेंबर द स्टोरीज, द रिलेशनशिप्स, द लिंकेजेस। तो जब तक हम लिंक नहीं बनाते हैं, हमें स्टोरी लाइन नहीं पता होती है, हमें याद नहीं रहता है, ठीक है? सो आवर मेमोरी वर्क्स ऑन नेटवर्क्स, है ना? वी नीड टू बिल्ड सम मेमोरी नेटवर्क्स इन ऑर्डर टू रिटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो मेमोरी नेटवर्क्स कैसे बनेंगे? यू नीड टू फॉर्म कोरिलेशंस बिटवीन, फर्स्टली अगर आपको कोई भी स्टोरी एक्चुअल में पता है ना? एक्चुअल में मतलब अगर आपने लेट्स से पढ़ा दैट यू हैव बीन थ्रू द एक्ट्स, है ना? कोई भी एक्ट उठा लो आप पॉलिटी में, तो उसकी स्टोरी क्या थी, व्हाई इट वाज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, है ना? तो वो स्टोरी जो एक्चुअल स्टोरी है उससे आप एसोसिएट करते हो, यू नो इट, है ना? हिस्ट्री में जैसे टाइम लाइन्स हम करते हैं, है ना? टाइम लाइन्स इन हिस्ट्री, व्हाट वाज हैपनिंग इन नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, है ना? इस तरीके से। तो ये एक्चुअल है, ये ना एक्चुअल स्टोरी लाइन्स हैं। देन आपके होते हैं कुछ मैन मेड स्टोरीज, ठीक है? यहाँ पे आप कह सकते हो सेल्फ मेड भी कर सकते हो। कुछ चीजें हम याद करने के लिए अपने खुद की स्टोरी बनाते हैं ना, जैसे SDGs याद करने के लिए मैंने खुद की स्टोरी बनाई हुई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज याद करने के लिए एक अलग स्टोरी बनाई हुई है, वर्ड एसोसिएशन कर रखा है, अल्फाबेट्स को एसोसिएट कर रखा है ना? इस तरीके से एक सेल्फ मेड स्टोरी बना के हम याद कर सकते हैं। देन एल्स इज इमोशंस, अगर हम अटैच करते हैं तो हमें याद रहता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 1919 एक्ट था एंड आई अटैच दैट इमोशन की, वहां पे दे सेड दैट देयर विल बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बट एक्चुअली में तो उन्होंने मामू बनाया था, तो मैंने वो इमोशन अटैच कर दिया कि हाँ ये ना बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, ये एक तरह से अगेन उनका एक एजेंडा है उसके पीछे, ये एक्चुअल में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना नहीं रहे हैं। सो ये इमोशन अटैच करके, या किसी चीज़ को पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा, वाओ मोमेंट है कि वाओ कितनी अच्छी चीज़ है, तो उस इमोशन से आपको याद रहता है। सो ट्राई टू फॉर्मुलेट द इमोशंस, ठीक है? वो कुछ भी हो सकते हैं, हैप्पी, सैड, एब्सर्ड, किसी भी टाइप का। देन यू ऑल्सो हैव वन अदर ऑप्शन, अगर आप कोई ना कोई निमोनिक बना पाओ, ठीक है? कुछ काफ़ी ये लोग यूज़ करते हैं निमोनिक, मैं थोड़ा लीस्ट यूज़ करती थी, मैं स्टोरीज और इमोशंस, है ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती थी, बिकॉज उससे लॉन्ग टर्म में हेल्प होती है, मेंस एंड ऑल में भी you are able to generate a lot of dimensions pointers. Okay, so mnemonic definitely helps, mnemonic भी एक तरीका होता है, and associations can be intersubjects, है ना? इंटरसब्जेक्टिव एसोसिएशंस भी हो सकते हैं, जैसे आपने ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट से, डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे आपस में लिंक किया है, उस तरह से समझा है, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही होगा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ये कर पाओगे। सो ये एसोसिएशंस आपको बनाने पड़ते हैं डिफरेंट लेयर्स में। फाइन, अपना पर्सनल भी आप कर सकते हो,
इसमें सेल्फ मेड में। ऑल राइट, सो व्हेन यू डू ऑल ऑफ दिस ना, फिर आपके पास में एक और ऑप्शन है, इनफैक्ट ऑप्शन नहीं, ये करना ही होता है, विच इज योर रिपीटेड रिकॉल, है ना। तुरंत जैसे ही आप कोई भी चीज पढ़ते हो, पॉज फॉर अ मोमेंट, है ना, एकदम से जंप नहीं करना दूसरा सब्जेक्ट उठाने के लिए, एकदम से ब्रेक लेने पे नहीं जाना है कि हाँ ठीक है आई हैव डन माई सिटिंग फॉर लेट्स से 2 आवर्स तो अभी मैं तुरंत ब्रेक लूंगा। नो, पॉज फॉर 10 to 15 मिनट्स, रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्ट ऑन वट एवर यू हैव स्टडीड, उसका क्या मतलब था, कैसे वो यूटिलाइज कर सकते हो आप अपने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, हमेशा ये चीज़ सोचनी है। तो उस टाइम पे आप रिकॉल कर सकते हो। यू कैन यूज योर रफ शीट्स, है ना, रफ शीट में आप अपना आराम से स्क्रिबल कर सकते हो। अगर आप इसमें थोड़े एक्सपर्ट हो जाओ रफ शीट्स में भी, कि आप बढ़िया एनालाइज करके आप कर पा रहे हो, तो फिर आप उस केस में एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर फर्दर रिविजन, ठीक है। बट यू नीड टू बी कॉशियस, ऐसा हमेशा नहीं करना है। आई वुड ऑलवेज प्रेफर रफ शीट्स, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो हम लिख रहे होते हैं कई बार हमें ओवर द टाइम याद हो जाता है, तो हमें वो फर्दर नोट्स में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देन कम्स योर रिविजन साइकिल, ठीक है। तो एक स्पेस्ड रिविजन हम अपना प्लान करते हैं। उस स्पेस्ड रिवीजन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजली मैं करती थी एक तो सेम डे, ठीक है, जो सेम डे में होगा इधर एट नाइट या फिर नेक्स्ट डे। तो ये मेरा कोई फिक्स नहीं था, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई फिक्स नहीं था कि सेम डे हो पाएगा। सेम डे हो पाता तो ठीक है, नहीं तो 2 स्लॉट्स होते थे, इधर सेम डे या फिर नहीं हो पा रहा तो नेक्स्ट डे बिफोर सिटिंग फॉर अ न्यू चैप्टर, अ न्यू सब्जेक्ट, एक हाफ एन आवर की सिटिंग लगा के आई यूज टू रिवाइज वट एवर आई हैव डन द प्रीवियस डे। तो एक तो ये हो गया, दैट मीन्स ये 1 डे वाली बात है। और फिर दूसरा होता था वीकली, ठीक है, वीकली रिविजन, तो ये सेकेंड वाला हो गया। एंड देन एक पूरी साइकिल के बाद, मतलब एक बार जब सिलेबस हो गया है प्रॉपरली, तो यूजली मंथ होता था, मंथली या फिर 1.5 मंथ्स के बाद में ये तीसरा वाला होता था, ठीक है। तो इस तरीके से 3 बार आई वुड मेक श्योर कि इतना तो मिनिमम है, इसके ऊपर तो जाना ही है, इतना जरूर करना है, ओके। सो दीज आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स। इसको आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये सारी चीजें। तो इसको अगर मैं समराइज कर दूं आपके लिए, तो ये एक्चुअली ये 4R मेमोरी फॉर्मूला है, ठीक है। बट इससे पहले एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं जो भी मैंने अभी तक बताया था। लेट्स से आपको प्रोजेक्ट टाइगर आपने पढ़ा, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछा फैक्ट वाइज कि विच ईयर इट वॉज लॉन्च्ड, हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, कौन से साल में था, प्रोबेबली यू नीड टू रिमेंबर दिस, 1973, दिस इज द ईयर। बट इसको आप आइसोलेटेड फैक्ट की तरह याद करोगे या सिर्फ ऐसे पढ़ लोगे, बार बार देखते रहोगे, सोचोगे कि मैं बार बार देखूंगा, आई विल रिमेंबर दिस ईयर। बट दिस इज नॉट अ शॉर्ट एग्जाम, यू नो, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आपको ये मान के चलना है कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, आई नीड टू रिमेंबर इट फॉर ईयर्स। एंड मैक्सिमम केसेस में आपको ये ट्राई करना है दैट यू रिटेन दिस इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ पीरियड। सो इसके केस में आप ऐसे सिंपली याद तो नहीं कर सकते कि बार बार देख लूंगा अपने नोट्स में जाकर के या बुक में जाकर और मुझे याद रहेगा। सो व्हाट यू कैन डू, इनफैक्ट इसको समझो आप कि प्रोजेक्ट टाइगर क्यों आया था। सो यू अंडरस्टैंड द वाई फर्स्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमें क्या जानना है, वाई इट वॉज इवन लॉन्च्ड, एंड देन यू नीड टू एसोसिएट इट विद अ स्टोरी, ठीक है। एसोसिएट करेंगे हम इसकी स्टोरी से, इसकी स्टोरी क्या थी वो समझना, एंड देन वी नीड टू रिकॉल इट, ओके। तो हमें रिकॉल करना है इसे, एंड देन ऑब्वियसली वी नीड टू रिवाइज इट, ठीक है। ये चीजें अभी हमने देखी थी, अब इसका वाई समझते हैं। सो लेट्स गो बैक टू 1960s। दिस वॉज द टाइम व्हेन देयर वाज एक्सेसिव हंटिंग, है ना, एक्सेसिव हंटिंग वाज हैपनिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा था काफी, एंड एक क्राइसिस हमें देखने को मिलता है बाय 1970s, बाय द अर्ली ऑफ 1970s, दैट
tigers are now reducing to almost zero. और एक और चीज होती है इंटरनेशनली देयर इज अ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972. तो 1972 में इंडिया इज ऑल्सो देयर. इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? द देन ऑनरेबल पीएम इंदिरा गांधी. शी वॉज देयर एंड इंटरनेशनली ग्लोबली ये रिकॉग्नाइज किया जाता है दैट वी नीड टू हैव एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, वी नीड टू हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ईच एंड एवरी कंट्री नीड्स टू फॉर्मुलेट अ लॉ. ओके, कभी भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं आप सोचें कि इसकी नीड क्यों है, राइट? तो अगर लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा, हाउ विल द गवर्नमेंट देन प्रोड्यूस अ स्कीम एंड इम्प्लीमेंट ऑन इट? कैसे करेगी गवर्नमेंट? आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है दैट दिस गवर्नमेंट इज एक्चुअली लिमिटेड. कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ना दैट गवर्नमेंट पावर इज टू बी लिमिटेड. वो लिमिटेड कैसे होती है? लॉज के थ्रू, लीगल फ्रेमवर्क्स के थ्रू. तो उसके बाद जब आपको ये पता चलेगा द स्टोरी लाइन कि 1972 में देयर वाज दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एंड देन इसी के कॉन्टेक्स्ट में 1972 में ही देयर वाज दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, आपने पढ़ा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आके गवर्नमेंट ने बनाया. क्यों बनाया? क्योंकि एक लीगल फ्रेमवर्क देना था. ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क देने से लेजिटिमेसी आती है. एंड देन दिस project came for conservation of tigers to address the tiger crisis. Okay, तो इस चीज के लिए जब एक मैकेनिज्म क्रिएट हो गया, then what happened? Along with for 33 years actually this project ran, ये प्रोजेक्ट चला था. बट हुआ क्या? 2005-06 में there was a रेवलेशन इन सरिस्का टाइगर रिजर्व. सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे? राजस्थान में है. ठीक है, जब भी आप पढ़ते हैं ऐसे देखते रहे कि ये पर्टिकुलर जगह कहाँ पे, इट कम्स अंडर योर इंडियन ज्योग्राफी. मैपिंग वगैरह आपने करी होगी तो आपको पता होगा. सो सरिस्का टाइगर रिजर्व में देयर वाज दिस न्यूज दैट ऑन पेपर टाइगर्स वर देयर, बट ऑन इन्वेस्टिगेशन, है ना, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन it was exposed that there was no tiger. Actually tigers have been poached. तो उस टाइम पे जब टाइगर पोचिंग हुई है, so there was obviously this question that how come nobody noticed this, है ना? So we saw that there is some implementation gap. So the tiger task force was created and that task force recommended that there has to be proper monitoring, है ना, scientific management होना चाहिए और हमारे पास साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए. उसके बिहाफ पे देन वी थॉट अबाउट कि कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है. एंड उस रिफॉर्म के चलते 2006 में योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इट गॉट अमेंडेड. और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ? इस अमेंडमेंट में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वॉज क्रिएटेड. ठीक है, अब आपको ये स्टोरी पता है. ठीक है, इस एग्जैक्ट स्टोरी को विच यूजली यू स्टडी इन योर एनवायरमेंट यू कैन ऑल्सो रिलेटेड विद योर गवर्नेंस. ठीक है, ये कब आप करोगे? जब आप ये रिकॉल कर रहे हैं, एसोसिएशंस कर रहे हैं. सो यू डू द इंटरकनेक्शंस यहाँ पे, स्टोरी के टाइम पे भी और रिकॉल के टाइम पे भी. तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे? एनवायरमेंट को गवर्नेंस से रिलेट करो. ठीक है, ये पूरी एनवायरमेंट की न्यूज थी. गवर्नेंस फ्रेमवर्क से कैसे इसको रिलेट करोगे आप? सी, wildlife laws they were fragmented earlier. States कर रहे हैं अपना जो भी कर रहे हैं, there were no union law. तो एक यूनियन लॉ आया पहले तो, है ना, उस कॉन्फ्रेंस के बाद में. एंड देन अगेन अ प्रॉब्लम वॉज आइडेंटिफाइड. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, उसके हिसाब से कोई लॉ बनता है, उस पर फिर मॉनिटरिंग होती है, फीडबैक होता है, देयर इज अगेन रिफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन. तो ये एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है एक्चुअली. ये सिर्फ आपका एक स्कीम में नहीं, बहुत सारे स्कीम्स में काम आता है. सो दिस इज हाउ यू इंटरकनेक्ट बिटवीन सब्जेक्ट्स, इंटरकनेक्ट बिटवीन योर वन टॉपिक, है ना, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे इंटरकनेक्ट करते हो, थीम आपकी प्रिपेयर होती है. ओके, तो ये सारी प्रोसेस करने में ना सिर्फ इतनी, यू डू योर थीम वाइज स्टडी.
इस तरीके से आपको याद रहता है और रिवाइज आप करोगे अगेन। आप इसमें भी कोई है ना स्टोरी लाइन आपको एक्चुअली पता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेड अप समथिंग, कुछ अगर स्पेसिफिक आपको इसमें याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आपको मैंडेट्स देखना है, आपको इसका ऑब्जेक्टिव देखना है ना, एंड देन इसका असेसमेंट भी देखना है। इट वॉज अगेन अमेंडेड इन 2022, ठीक है। सो वो एक पूरी लाइन आपको कैसे याद करनी है, द स्पेसिफिक्स, वो आप अगेन याद करोगे। सो द idea of this whole video is summarized in the 4R memory formula. What you need to do, you need to first receive the information properly. Okay, receive करो properly. आपका aim होना चाहिए reading comprehension, है ना, overall understanding पे आपका aim होना चाहिए, and then you need to relate. So formulate associations, है ना, associations हमेशा होने चाहिए, and then you need to do the रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके ब्रेन को जब तक एक्टिवली याद नहीं होगा वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो टाइम प्रेशर में, वो एग्जाम हॉल में याद नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस इज अ कॉग्निटिव फिनोमिनन विच इज कॉल्ड रिट्रीवल फेलियर। आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम्स आप देकर निकल कर आते हो एंड बाद में आपको लगता है कि हाँ यार ये पढ़ा तो था बट उस टाइम याद नहीं आया, इट वॉज डीप डाउन इन योर मेमोरी बट you could not access it in the time bound manner. Okay, so retrieval needs to be done on regular basis. Recall कह लो, कुछ भी कह लो इसको, and then you need to repeat it. Repeat the whole process. ये पूरा काम आप over the year है ना, over entire preparation में आप करते रहते हो इसे. So that's how you do. तो मैं चाहती हूँ कि next time जब भी आप पढ़ें, do not study in an isolated format, do not study with fragmented attention. आपको अपने attention को properly align करना है अपनी energy के साथ में, and you need to execute the plan properly. Okay? आपने देखा governance में भी जब भी implementation में problem आ रही है, gaps आ रहे हैं, हम कुछ ना कुछ reform कर रहे हैं, तो same is with your preparation. आपके preparation में जहाँ जहाँ पे gaps लगे, you take some reforms, work on it and evolve. ओके, सो हमारा ब्रेन भी इवॉल्व करता है, हमारी मेमोरी इवॉल्व करती है, जस्ट लाइक द गवर्नेंस प्रोसेसेस इवॉल्व. सो दैट्स हाउ वी कैन कंक्रेटाइज आवर मेमोरी, है ना. वी कैन कंक्रेटाइज द फैक्ट्स, द निमोनिक्स, द स्टोरी लाइन इन आवर मेमोरी, एंड वी कैन डेफिनेटली इम्प्रूव आवर रिविजन साइकिल्स. तो जितना ज़्यादा अच्छी आपकी मेमोराइजेशन हो जाएगी उतने अच्छे आपके रिविजन्स भी हो जाएंगे. I hope this session has helped you. If you have any other further doubts, comment down below. And we'll meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care.